हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि इसका पहला वाला जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, हमने उसमें काफी सारी बेसिक चीजें कवर कर ली थी। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब उसी में हम लोग आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं चीज आपको बताना चाहूंगा। ये जो आपको साइड में जो पिक्चर दिया है ना, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड करके, ठीक है। ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड जो है, ये वो साइंटिस्ट हैं जिनके आने से पहले जो साइंस की दुनिया है ना, मतलब स्पेशली जो फिजिक्स की दुनिया है, फिजिक्स की दुनिया में क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी को एक पूरा का पूरा सेपरेट चैप्टर माना जाता था और मैग्नेटिज्म को जो है एक सेपरेट चैप्टर माना जाता था। ठीक है। और उसकी स्टडी जो होती थी वो बिल्कुल अलग अलग होती थी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अलग तरीके से स्टडी करते थे और मैग्नेटिक फील्ड को अलग साइंटिस्ट स्टडी करते थे। लेकिन हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने क्या किया, इन्होंने बताया कि देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने एक चीज देखा, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, किसी दूसरे टॉपिक पर एक्सपीरियंस कर रहे थे। इन्होंने गलती से ये रिजल्ट देखा। ठीक है, कई बार हो जाती है गलती से, हमको कुछ नया चीज पता चल जाता है। तो उसी तरीके से ये अपने टेबल में रख कर जो है इलेक्ट्रिसिटी पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी वाले फील्ड से बिलोंग करने वाले साइंटिस्ट थे। ये क्या कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ था और इस बल्ब के स्विच को बार बार ऑन ऑफ जैसे आप लोग करते हो ना, छोटे बच्चे लोग देखना, लाइट को बार बार ऑफ ऑन करते रहते हैं ना। तो इसी तरीके से ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर और बार बार ये लाइट को ऑफ ऑन कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि इसके टेबल में ही जहां पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। मैग्नेटिक नीडल मतलब क्या है, मैग्नेटिक कंपास ना, जो कि क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उसका जो नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है। तो इन्होंने एक चीज नोटिस किया कि जैसे ही बटन को ऑन करते हैं, जैसे ही बल्ब जलता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का नीडल का जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने ऑफ किया तो उन्होंने देखा कि जो नीडल है वो पहले अपने ओरिजिनल कंडीशन पर वापस आ गया। फिर उन्होंने ऑन किया, फिर देखा कि फिर नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, बार बार इस चीज को किया। फिर उसने क्या किया, करंट को बढ़ाकर देखा। मतलब पहले कम करंट पर बल्ब जल रहा था, 2 एम्पियर 3 एम्पियर पर, अब उन्होंने करंट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। और करंट की इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद फिर से उन्होंने ऑन ऑफ किया। फिर उन्होंने देखा कि पहले के मुकाबले अब निडल का जो डिफ्लेक्शन वो ज्यादा हो रहा है। तो फिर इन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि देखो भाई, ऐसा है कि अभी तक आप क्या सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है अलग अलग है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, दोनों बिछड़ गए थे कहाँ पे, कुंभ के मेले में। ठीक है, दोनों मिल गए। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। और कैसे रिलेटेड होते हैं, तो देखो, इन्होंने सिर्फ इतना बताया, ऑस्टेड ने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कितना रिलेटेड होंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर इनके बीच का रिलेशन डिपेंड करता है, कितना करंट देने से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड से कितना करंट बनेगा, ये सारी चीजें उन्होंने जो है नहीं बताई। ठीक है। फिर बाद में बायो सेवर्ट आए, मैक्सवेल आए, एम्पियर आए, इन्होंने क्या किया, इस पर स्टडी किया और इन्होंने जो है फिर रूल्स बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन जो क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को ज्वाइन करने का, वो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ऑस्टेड को जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, इससे हमको पता चल गया कि मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। जहां पर करंट होगा, ठीक है, जहां पर करंट फ्लो हो रहा होगा, उसके आसपास जरूर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ही रहेगा। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा, डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है जरूर प्रेजेंट आसपास जो है रही होगी। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसी को अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखो, magnetic field due to current carrying conductor. When electric current flows in a conducting wire, a magnetic field is produced around it. To observe this phenomena, take a conducting wire, join the two ends of the wire of a terminal of a battery, place a compass near or parallel to this wire. On switching the circuit, current starts flowing in the wire and the compass needle get deflected.
मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब भी किसी कंडक्टर में आप करंट पास कराओगे तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। देखने को तो नहीं मिलेगा बट यू कैन एक्सपीरियंस, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसने बोला कि अगर आप इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप एक काम करो, एक बैटरी लो और एक वायर लो और उसमें क्या करो, करंट पास कराओ और उस वायर के आसपास जो है क्या करो, एक मैग्नेटिक कंपास को रख दो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे इस चीज का एक्सपेरिमेंट करके तो आपको एक्चुअल में फील होगा कि हाँ, जो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है ना उसमें डिफ्लेक्शन होता है। The needle deflected intensified with increase in current and the direction of the magnetic lines of the force get reversed if the direction of the current flows in the circuit it change। बाद में हमने ये भी चीज देखा कि जैसे ये मान लो सर्किट है, अब सर्किट में मान लो करंट जो है कैसा फ्लो हो रहा है, इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो कंपास में डिफ्लेक्शन कैसा होगा, इधर होगा। अगर आप इस सर्किट में करंट का अमाउंट बढ़ा दोगे, करंट ज्यादा बढ़ा दोगे तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दोगे, जैसे अभी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही थी, अगर आप करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दोगे, एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे, तो इस नीडल का डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब समझ में आया, ये नीडल जो है अब ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस साइड। तो जब करंट का मैग्नीट्यूड और करंट का डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। यह आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि अगर मान लो अगर करंट किसी सर्किट में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीडल का डायरेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन कुछ है। अगर हम लोग सर्किट में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो क्या नीडल में क्या इफेक्ट होगा, तो आंसर है नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ लीनियर करंट कैरिंग वायर। लीनियर करंट कैरिंग वायर का मतलब एक अगर मान लो हमारे पास स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में अगर हम लोग करंट सप्लाई कर रहे हैं तो करंट सप्लाई कर रहे हैं तो उसके करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो देखो, when a current carrying wire produced a magnetic field around itself, how is the shape of magnetic field determined। देखो, अगर मान लो हमारे पास ऐसा एक वायर है और इस वायर में नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। Does the shape of magnetic field depends upon the shape of the conductor। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का शेप जो बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो करंट फ्लो होने के लिए जो वायर है वो कैसा है। तो यस, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या वो स्ट्रेट वायर है, क्या वो सर्कुलर वायर है, कि रेक्टेंगुलर वायर है, कि स्क्वायर वायर है, उस बात पर ये डिपेंड करता है। तो जिस शेप का आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसी हिसाब से उसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है बनेगा। ठीक है, इसको करने के लिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, आप इस एक्टिविटी को जो है देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये हमारे पास एम्पियर मीटर है जिससे करंट कितना फ्लो हो रहा है ये पता चलेगा। ये हमारे पास बैटरी है, ये स्विच है, ये हमारे पास करंट को कंट्रोल करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए, जैसे पंखे को आप कम ज्यादा करते हो कि नहीं, जब ठंडी लग रही है तो पंखे की स्पीड कम कर देते हो, गर्मी लग रही है पंखे की स्पीड बढ़ा देते हो, जिसको आप रेगुलेटर बोलते हो ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर रेगुलेटर लगा दिया ताकि करंट के अमाउंट को कम ज्यादा कर सके। ये वो वायर है जिस वायर में करंट फ्लो होगा, और एक कार्डबोर्ड लिया हमने और कार्डबोर्ड के बीच में होल किया और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो है आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो है हमने डाल दिया। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया हमने क्या देखा कि इस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ जितने भी मैग्नेटिक फील्ड बना, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके चारों तरफ ये जो छोटे छोटे जो आयरन के पीसेस थे ना, ये इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में क्या हो गए, अपने आप जो है अरेंज हो गए। तो इससे क्या पता चला कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और अगर उस स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहेगा। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक सर्कल के ऊपर में दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल के ऊपर में तीसरा सर्कल, इस तरीके से वहां पर जो है क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई, ये दुनिया भर के जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि अगर आप करंट का डायरेक्शन को चेंज करोगे तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अगर अभी देखो करंट अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप करंट ऊपर से नीचे लाओगे तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्रोड्यूस करेंगे, इन लोग क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर जो है जैसा वायर रहेगा उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी जो है बनेगा। अब इसी चीज को जानने के लिए कि करंट अगर नीचे जा रही है तो कैसा बनेगा, ऊपर जा रही है तो कैसा बनेगा, इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है। और ये रूल आपको एग्जाम में कई बार, एग्जाम में क्या आपको अगर वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा तो उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या है देखो, राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल मतलब राइट हैंड रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग राइट हैंड का यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल भी बोलते हैं इसको। अब इसमें होता क्या है देखो, the direction of magnetic lines of a force of a magnetic field produced by straight current carrying conductor can be determined easily by the right hand rule। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस स्ट्रेट वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से जो है निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं देखो, अगर आपको इमेजिन करने बोल रहा है ना, आपको एक्चुअल में जाके वायर को नहीं पकड़ना है। ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसा आपको पिक्चर में दिखाया है कि रॉड को आप ऐसा पकड़ो करके, तो आपको जो करंट फ्लो हो रहा होगा उस वायर को नहीं पकड़ना है। अगेन ध्यान रखना ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये बोल रहा है कि ये एक रॉड है मान लो, ठीक है, और इस रॉड में जो करंट का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो आप अपने थंब को क्या करोगे और अपने पाम को जो है इस तरीके से रखोगे कि ये जो थंब है, ये थंब का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिधर करंट फ्लो हो रही है। तो जैसे अभी करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है तो मेरे थंब का डायरेक्शन भी क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं उसको ऐसा पकड़ता हूं तो ये जो मेरा कर्ल है ना, ये जो चारों फिंगर है, ये इसको जब मोड़ूंगा मैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। तो जो जिस डायरेक्शन में कर्ल बनेगा ना, उस डायरेक्शन में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है बनेगा। अगेन आपको चेक करने के लिए जिस रॉड में करंट फ्लो हो रहा है उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि जैसे अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है और करंट आप नीचे से ऊपर की तरफ दे रहे हो तो आप अपने थंब को ऐसा रख के देख सकते हो, कर्ल बनाकर देख सकते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर करंट नीचे से ऊपर होगा तो इस तरीके से सर्कुलर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऊपर से नीचे होगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग राइट हैंड रूल से जो है क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे पता करोगे कि अगर एक वायर है जिसमें हम लोगों को करंट फ्लो करानी है नीचे से ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा आप कैसे बताओगे। तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर जो करंट फ्लो हो रहा है ना उस रॉड को हम लोग पकड़ेंगे, अगर पकड़ोगे तो शॉक लगेगा। ठीक है। आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो करा रहे हो, अपना राइट हैंड को इमेजिन कर लेना, या आपके हाथ में अभी पेन होगा ना, तो पेन को मान लो एक कंडक्टर है और पेन में नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो आप अपने पेन को बिल्कुल पिक्चर में जैसा दिखा है वैसा रखो और आपका कर्ल जिधर बनेगा उस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है बनेगा। फिर एक बार उल्टा कर लेना, ऊपर से नीचे की तरफ करंट दिखाना, तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि अगर कोई रॉड है, रॉड में अगर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसा बनेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। जो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके कारण से कैसा मैग्नेटिक फील्ड जो है बनता है। सो आई होप आपको ये राइट हैंड रूल समझ में आ गया होगा। आपको अपने राइट हैंड को यूज करना है, थंब को यूज करना है, पाम को यूज करना है और कर्ल बनानी है। वापिस से आपको चेक करने के लिए जो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको टच करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जब उसमें करंट फ्लो ना हो रहा हो तभी आपको ड्रॉ कर लेना है कि हाँ अगर अभी करंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसा बनेगा करके आपको टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये आपका प्रिकॉशन है, ये याद रखना। आपको पता चला कि मैंने बता दिया और आप जाके वहां पे टच कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको शौक लगेगा, वो चीज आपको परफॉर्म नहीं करनी है। वो बस समझाने के लिए है कि राइट हैंड रूल कैसे काम करता है। ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।